क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। कहने का मतलब हमारे पास दो इंटीजर्स दिए गए हैं, इनके पेयर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और साथ ही वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या इसके एलसीएम और एचसीएफ को जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आता है या नहीं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, what all are the things which are given to us। ये पहले लिख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास टू नंबर्स, है ना। तो टू नंबर्स हम लोग के पास दिए हुए हैं जो कि हैं 26 91। ओके, तो इसके बाद देखते हैं प्राइम फैक्टर्स क्या होता है 26 का और 91 का। देखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 इज इक्वल टू, है ना, और उसी तरह से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 इज इक्वल टू। तो 26 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, है ना, तो 2 इंटू 13 आता है। उसी तरह से आप जब 91 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप डायरेक्ट इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, कैरी 2, 7 3 जा 21। मीन्स जो 91 के प्राइम फैक्टर्स है वो 7 है और 13 है। अब बोला गया क्वेश्चन में कि फाइंड द एलसीएम, इस जगह बोला गया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा। एलसीएम का डेफिनेशन होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, है ना। ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर, यहाँ पे 2 भी है, 7 भी है, 13 भी है। 13 का देखिए आप पेयर लग रहा है ना। इसके ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1 है। 2 के ग्रेटेस्ट पावर क्या है, वो भी 1 है। 7 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, वो भी 1 है। तो हम एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 13, क्योंकि कॉमन था, इसके पावर मैक्सिमम पावर भी जो थे वो 1 थे। ये हमारा इक्वल आ जाता है 182 के। सिमिलरली उसी तरह से एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 ये क्या होता है, तो एचसीएफ का डेफिनेशन था प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दैट नंबर। मतलब स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर तो बस 13 का है और इसके सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है। इसमें भी 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर जो हो जाएगा वो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा आधे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड कर लिया है। अब इसे वेरीफाई करते हैं। तो चलिए इसे वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन क्या हो जाएगा इसका, हाउ टू वेरीफाई। तो वेरीफाई करना था हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ जो इक्वल होने चाहिए थे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो पहले जो हमारा दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे कि एलसीएम को जब हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। दो नंबर हमारे पास दिए हुए हैं 26 और 91, इन दोनों को इक्वलाइज करेंगे। एलसीएम हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एलसीएम आया है 182। जब आप इसे एचसीएफ जो कि 13 है इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या दिए हुए दोनों नंबर के इक्वल आता है। पहला नंबर है हमारा 26, इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 91 से, क्या ये दोनों इक्वल है। तो जब आप 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 2366 और इस साइड भी आपके आ जाएंगे 2366। तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल है और हम कह सकते हैं कि हाँ एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन उसके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आता है। यही हमारा पार्ट 1 का आंसर हो जाएगा। पार्ट 2 कहता है 510 एंड 92 ये हमारे दो इंटीजर्स हैं, इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। जब आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510 निकालते हैं तो आप पाते हैं 510 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, और वापस से आप इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 8 जा 24, कैरी 1, 3 5 जा 15। अब आप इसे कर सकते हैं 5 टाइम से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। उसी तरह से हम 92 का भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर से देखेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना। 92 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 क्या होगा। एलसीएम का डेफिनेशन था कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 और 2 का 1 है, ये दोनों में कॉमन भी है। इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट पावर होते हैं वो लिया जाता, पर यहाँ पे दोनों के केस में 1 ही है मैक्सिमम पावर, तो 2 एक ले लेंगे। सेकेंड जो डिजिट है हमारा 2 वापस से देख रहे हैं यहाँ पे और इसमें कहीं 2 नहीं है तो 2 को वापस से लिख लेंगे। 3 देख रहे हैं वो भी 1 टाइम्स है,
उसी तरह से 5 भी है, उसी तरह से 17 भी है और फिर 23 भी है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 23460। उसी तरह से हम इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। एचसीएफ का क्या डेफिनेशन होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। और कॉमन यहाँ पे एक ही है और स्मॉलेस्ट पावर क्या है इन दोनों की? 1 है, तो 2 का पावर 1 2 ही रह जाएगा। ये हमारे एलसीएम और एचसीएफ आ गए। अब इसके वेरिफिकेशन को देखते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, दिया हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होना चाहिए। पहले इसे लिख लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। अब इसे सॉल्व करते हैं। जो हम लोगों ने एलसीएम पाया था वो था 23460, ये आप लास्ट पैराग्राफ से देख सकते हैं। और एचसीएफ जो कॉमन आई थी वो एचसीएफ थी हमारी 2। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दिए हुए हैं? 510 इंटू 92। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 46920 और इस साइड भी आपके 46920 आ जाएगा। कहने का मतलब है हमारे एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा ये क्वेश्चन जो जिसे वेरीफाई करनी थी एलसीएम इंटू एचसीएफ, उसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल आना था, वो आ चुका है। ये रहा हमारा आंसर पार्ट 2 का। पार्ट 3 कहता है कि टू नंबर्स आर 336 एंड 54। सबसे पहले हम 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसे हम लिखेंगे 2 से। जब इसे आप प्राइम डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। वापस से आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से 3 7 जा 21। तो 336 का प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। वहीं पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 क्या हो जाएगा? जब आप 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप देखते हैं 2 2 जा 4, 2 7 जा, है ना। इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा, 3 3 जा, है ना। तो 54 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 क्या हो जाएगा? एलसीएम हम लोगों ने देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो 2 का एक पेयर हो गया, 3 का एक पेयर हो गया, मतलब 2 का एक टाइम्स लिखेंगे, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2, और इस कॉमन वाले 3 को फिर से हम 3 लिख सकते हैं। वापस से 2 टाइम्स 3 है, इसे भी 3 और इंटू 3 इंटू 7 करेंगे। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3024। उसी तरह से एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 क्या हो जाएगा? एचसीएफ इसमें कॉमन जो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर है वो ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स का, इसका भी 1 था, इसका भी पावर 1 है, तो 2 इंटू 3 कर देंगे। एचसीएफ हमारे पास आ गए 6। वेरिफिकेशन देखते हैं, इसे वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन में दिया हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ ये इक्वल आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल। और यहाँ पे 2 नंबर दिया गया हमारे पास 336 एंड 54। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्या ये हमारे एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल आता है? जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम है 3024 और एचसीएफ था हमारा 6। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएंगे 18144, और इस साइड भी आप देखिएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस साइड भी 1844 आ जाएगा। और हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल है, और यहाँ पे हमारा ये आंसर निकल जाता है पार्ट 3 का। अगर आपको यह वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप एड्रॉइड क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे सभी वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। हैव अ गुड डे। जय हिंद।